बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जनरल इंतखाबात का जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं और बाकायदा तौर पर इंतखाबात का जो मरहला है वो शुरू कर दिया गया है, आगाज़ हो गया है इंतखाबात का। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंतखाबात से मुतल्लिक, वक्त आ गया है इंतखाबात का और अल्टीमेट इंतखाबात अब होने हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दीवार से लगाने की कोशिशें थी, जब वो नाकाम हुई तो अल्टीमेट फिर इंतखाबात की तरफ मामला चला गया है। दूसरी जानिब सेहत कार्ड के हवाले से कल हमने बात की थी कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से कहा गया है कि जो दिल के का इलाज है, कार्डिक का जो इलाज है वो सेहत कार्ड पे नहीं होगा। और इसी तरह जो ज़चगी के मामलात हैं वो भी अगर डिलीवरी है जो बच्चे की, तो उसमें भी जो सेहत कार्ड है वो इस्तेमाल नहीं होगा या वो कारआमद साबित नहीं होगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब सेहत कार्ड्स के हवाले से निगरान हुकूमत की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम जो बॉडी थी इसको तहलील कर दिया, अहम तंजीम को तहलील कर दिया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं निगरान हुकूमत की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है। आप जानते हैं कल मैंने आपको बताया था कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से प्राइवेट अस्पतालों को एक मरासला जारी किया गया है। उस ख़त में ये कहा गया था कि जी जो सेहत कार्ड है उस पर अगर कार्डिक की बीमारी है, दिल का इलाज, वो भी सेहत कार्ड पे नहीं हो सकता। और बच्चों की जो डिलीवरी है, ज़चगी के जो मामलात हैं वो भी नहीं हो सकते। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने कहा था कि पंजाब हुकूमत ने मरीजों से 30% पैसे चार्ज करने की सिफारिश की है, लिहाजा पंजाब में मुस्तहिक अफराद के तय्युन तक कार्डिक सर्विसेज सेहत कार्ड पर नहीं होंगी। और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मुताबिक 1 जुलाई के बाद दिल के इमराज के इलाज पर प्राइवेट अस्पतालों को अदायगी नहीं होगी। अब उस पर निगरान सूबाई जो वजीर सेहत हैं डॉक्टर जावेद अकरम, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर कार्डियोलॉजी की सहूलियात ख़त्म करने के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड के ज़रिए कार्डियोलॉजी की सहूलियात बिला तात्तुल जारी रहेंगी। हुकूमत पंजाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नया मुआहदा करने जा रही है। अभी हुआ नहीं है, मुआहदा होगा क्योंकि 1 जुलाई से इलाज रुक गया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने जो मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने मरासला जारी कर दिया है, उन्होंने ख़त जारी कर दिया है। अब उसके बाद जो भी मामला होगा या जिस तरीके से भी चीज़ें काम करेंगी, असल ये है कि 1 जुलाई के बाद से ये बंद हो गया और इसके बंद होते ही जो कार्डियोलॉजी में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं कार्डियोलॉजी के, वहाँ अब सेहत कार्ड के ज़रिए काम नहीं होगा। और अब जो वफाकी जो निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, मेरे ख्याल में उस स्टेटमेंट की इस वजह से भी कोई अहमियत नहीं है। वो कहते हैं कि हम नया मुआहदा करेंगे। वो नया मुआहदा कितने दिन के बाद होगा, उसमें कितना वक्त लग सकता है, इस बारे में खामोश है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर जावेद अकरम ने कि जो पंजाब के अवाम को सेहत कार्ड के ज़रिए मज़ीद सहूलियात फराम करने के लिए मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। अभी मैं देख रहा था इंडियन न्यूज़ को, उसमें बताया जा रहा था कि मोदी ने भी 5 लाख रुपए पर पर्सन सेहत कार्ड अपने भारतीय शहरियों के लिए ऐलान किया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो ऐलान किया गया था और इमरान खान ने जो सहूलियात दी थी 10 लाख की हर पाकिस्तानी को, अब उसके ऊपर हमारी हुकूमतें, शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या निगरान हुकूमतें हों, उन्होंने तो पैसे कम कर दिए हैं या वो सहूलत एक तरह से ख़त्म कर दी है। लेकिन दुनिया नक्शे कदम पे चल रही है और दुनिया की जानिब से इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि सेहत कार्ड ना बंद कर रहे हैं और ना ही कार्डियोलॉजी की सहूलियात को महदूद कर रहे हैं। सेहत कार्ड के समरात असल हकदारों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस वजह से उसके लिए पहले ये देखा जाएगा कि कौन कौन मुस्तहिक है। पहले मुस्तहिकीन की लिस्टें बनेंगी और उसके बाद सेहत कार्ड जारी होगा। अब वो कितना अरसा लगता है, मेरे ख्याल में जो 3-4 माह का बजट दिया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से, तो वो 4 माह में तो इनका मुस्तहिकीन की लिस्टें नहीं बनेगी। फिर उसके बाद स्टेट लाइफ के साथ इनका मुआहदा होगा और फिर जाके गरीब आवाम को कहीं को रिलीफ मिलने की बात होगी, जो बहुत मुश्किल लग रहा है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची डिवीज़न की जो तंजीम है उसको तहलील कर दिया गया है और PTI सिंध के जो सदर हैं हलीम आदिल शेख, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन ने कहा है कि नए तंजीमी सेटअप का ऐलान जल्द किया जाएगा। PTI के सदर हलीम आदिल शेख की जानिब से सूबे में PTI की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी गई है। चूँकि कराची डिवीज़न में जो सदर थे कराची के अकरम चीमा, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। पहले सिंध के जो सदर थे अली जैदी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। इस वक्त अगर दो बड़े नाम हों तो उसमें हलीम आदिल शेख है या वो जो नकवी हैं जो जेल में हैं, तो इनके अलावा तो और कोई है नहीं। इनके अलावा तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि वो सारे के सारे बैक पर हो गए, खामोश हो गए और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मामलात हैं वो दिन ब दिन परेशानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन जमात वही होती है जो सर्वाइव करना जानती है। जो सर्वाइव नहीं करती या ऐसे मुश्किल हालात में जो सर्वाइव नहीं कर सकती, वो जमातें हमेशा ख़त्म हो जाती हैं। और मैं देख रहा था किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस जमात को कल तक कहा जाता था कि वो मम्मी डैडी पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी ने ये साबित कर दिया कि वो एक सियासी जमात है। और मज़ीद ये कि वो कहते हैं कि हमारे सीनियर दोस्त हैं साफ़ी, वो कहते हैं कि मम्मी डैडी पार्टी से आपने एक तगड़ी इनकलाबी तहरीक में बदल दिया है, इनकलाबी सियासी जमात में बदल दिया है। जब आप 25 से 30 का हज़ार कारकुनान किसी जमात के जेलों में बंद रखते हैं तो सबसे बड़ा खौफ तो जेल का होता है। इमरान खान ने भी तो जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया था उसका मकसद क्या था कि ये खौफ ख़त्म करना है कि हमें अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने परचम के लिए, अपने इदारों के लिए और अपनी बका के लिए, मुआशी सियासी हर तरह की बका के लिए हमें हर कुर्बानी देनी पड़ेगी। भले हमें फाके काटने पड़ें, भले हमें किसी तरीके से भी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात का शेड्यूल सामने आ गया है और इंतखाबात का जो मरहला है, मराहिल हैं, उसका आगाज़ हो गया है। उससे पहले हमने बात की थी उस दिन कि आम इंतखाबात के हवाले से जो डिजिटल मरदमशुमारी थी उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी डिजिटल मरदमशुमारी के ज़रिए इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि जो पुरानी हल्का बंदियाँ हैं, पुरानी हल्का बंदियों के ज़रिए इंतखाबात होंगे। अच्छा, उसमें एक तो टेक्निकल चीज़ ये है कि जब डिजिटल मरदमशुमारी होती है और हल्का बंदियाँ अगर किसी एक हल्के में वोटर्स की इतनी तादाद रखनी है तो जब मरदमशुमारी होती है, चूँकि आबादी का तनासब बढ़ जाता है। अब जो नौजवानों में अवेयरनेस आई है और जिस तरीके से बड़ी तादाद में नौजवान और ख़वातीन वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं जो 55% से भी ज़ायद हो चुके हैं, तो ऐसे में आप ये देखें कि आबादी बढ़ती है, उस हल्का बंदी डिस्टर्ब होती है, उसको नई हल्का बंदी देना पड़ती है। नई हल्का बंदी के लिए आपको सीटें तब्दील करनी पड़ती हैं, सीटें तब्दील करते हैं तो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ती है। पहले 342 थी, फिर 336 कर दी गई, तो वो आइन में बाकायदा तरमीम के ज़रिए ही इस तरह का जो आप तादाद को छेड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जब आपने उनको असम्बली नहीं जाने दिया तो असम्बली ना जाने देने से वो तरमीम नहीं हो सकती, वो तरमीम नहीं हो सकती तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जो बात करते हैं कि जी हर सूरत जो आपको बड़ी तब्दीली ले आएंगे या हर सूरत आप कोई इनकलाब ले आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता जब आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। जहां 85 के करीब मेंबरान हो तो कोरम पूरा होता है। आपने 70 लोगों के साथ असम्बली के इजलास हैं उनको और बजट जैसे अहम इजलासों को आपने किया और आपने मंजूरी दी, तो और बहुत अहम कानून साजियाँ ऐसी भी हुई हैं जिसमें थर्ड जो परसेंटेज है वो भी नहीं थी, तीसरा हिस्सा भी असम्बली का नहीं था, आपने कानून साजी कर दी। तो जो 2023 के आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से यही कहना है इलेक्शन कमीशन का कि जी हम इस दफ़ा पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवाएंगे। पुरानी हल्का बंदियों से मुराद ये है कि पुरानी हल्का बंदियों पर इस वजह से इंतखाबात होंगे कि उनको फ़ायदा है। जहाँ पीपल्स पार्टी ने मैनेज किया हुआ है, वहाँ मुस्लिम लीग नून ने मैनेज किया हुआ है। ये हमेशा मैनेज करके इंतखाबात लड़ते हैं, ये हमेशा अपनी चीज़ों को एक ख़ास रुख में लेके जाके जो 15 से 20 हज़ार फेक वोटर लिस्टें हैं, मुर्दा जो लोगों को शामिल किया हुआ है वोटर लिस्टों में, जो फेक वोटर्स हैं, तो ये सारा कुछ इकट्ठा करके इनको ये होता है कि अगर हम कहीं से 15-20 हज़ार के मार्जिन से हारने लगेंगे तो ये हमें सपोर्ट करेगा। तो अब चूंकि इंतखाबात आ गए हैं
तो इंतखाबात के लिए जो नई डिजिटल मरदमशुमारी है, मरदमशुमारी जो डिजिटल है, उसके ऊपर तो ये ब्लंडर कर नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक बार और इंतखाबात इनको फ़ायदा दे दिया जाए, उसके बाद देखेंगे। तब तक तो सिकंदर सुल्तान राजा भी नहीं रहेगा, और सिकंदर सुल्तान राजा नहीं होगा तो क्या पता हालात बेहतर हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान की अलाटमेंट के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने जारी बयान में कहा है कि सियासी जमातों की दरखास्तें बराए हसूल इंतखाबी निशानात बसिलसिला जनरल इलेक्शन 2023 बराए कौमी और सूबाई असम्बलियों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के लिए वसूली का अमल शुरू हो गया है। सियासी जमातें जो कि इंतखाबी निशानात के हसूल के लिए इलेक्शन एक्ट लेकिन रूल्स 2017 के तहत अहल हैं, इलेक्शन रूल्स नंबर 162 की रोशनी में मुख्तस किए गए इंतखाबी निशानात में से किसी एक इंतखाबी निशान के हसूल के लिए अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं। पार्टी सरबराह की दस्तखत शुदा दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को 19 जुलाई 2023 तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल होनी चाहिए। जो निशान लेने के लिए जो दरखास्तें जमा करवानी है उसकी आखिरी तारीख 19 जुलाई है। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को हदायत की गई कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 216 के तमाम मदरजात को मद्देनज़र रखते हुए दरखास्तें जमा करवाएं। दरखास्तों के साथ दर्ज झैल जो कागजात हैं वो ज़रूर होने चाहिए। इंतखाबी निशानात की तरजीह लिस्ट बरहसूल इंतखाबी निशान या निशानात अगर पार्टी को गुज़श्ता इलेक्शन में तफवीज़ किए गए, हर दरखास्त पार्टी सरबराह जो भी हुदा हो से दस्तखत होना ज़रूरी है। सियासी जमात के हेड ऑफिस का पता दर्ज हो। दरखास्त मौसूल होने पर तमाम सियासी जमातों की अहलियत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215 की रोशनी में परखी जाएगी। वो सियासी पार्टियां जिन्होंने फरवरी मार्च 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दी थी, वो दोबारा दरख्वास्त देने के पाबंद होंगे। नामुकम्मल और फैक्स के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। इस प्रेस रिलीज से कबल हसूल इंतखाबी निशान के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर भी गौर नहीं किया जाएगा। वो तमाम सियासी पार्टियां जिन्होंने इस प्रेस रिलीज से कबल इंतखाबी निशानात के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई हैं वो दोबारा अपनी नई दरख्वास्तें जमा करवाएंगी, और इस तरीके से इंतखाब का जो पहला मरहला है वो शुरू कर दिया गया है। 19 जुलाई तक निशान अलाट होंगे और उसके बाद फिर जो शेड्यूल है वो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और इंशाअल्लाह 2023 में इंतखाबात होंगे। और अगर बड़ी तादाद में वोटर्स निकल आए तो फिर धांधली के जो इम्कानात हैं वो भी कम हो जाएंगे। और यही दिन है, यही जुलाई का दूसरा तीसरा हफ्ता बहुत अहम है। हम दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क पर अल्लाह पाक रहम करे और ये मसाइल परेशानियाँ ख़त्म हों और इनसे इनके शर से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।